Hello student, my name is Nandini. In this session, we will discuss some important current affairs. So let's get started. First news is Pawan Sindhi honored with Global Pride of Sindh Award 2024. जो पवन सिंधी हैं, इनको सिंधी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है. नेक्स्ट न्यूज, इसरो डेवलप्ड सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूजिंग लिक्विड ऑक्सीजन एंड कैरोसिन. तो जो इसरो है, इसरो ने एक जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन होता है, जो लॉन्चिंग जो डिवाइस होते हैं, लॉन्चिंग वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसमें यूज होता है जो लिक्विड ऑक्सीजन और कैरोसिन से वर्क करता है. नेक्स्ट न्यूज है, येस बैंक और EVANX बैंक के बीच एक पार्टनरशिप हुई है. एनहेंसिंग ग्लोबल कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज, येस बैंक एंड EVANX बैंक पार्टनरशिप. मतलब येस बैंक और EVANX जॉइंट फोर्स टू सिंप्लीफाई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स. जो कॉमर्स होता है, ग्लोबल कॉमर्स, उसको बढ़ावा देने के लिए और उसमें अपॉर्चुनिटीज, नई नई अपॉर्चुनिटीज की खोज करने के लिए दोनों के बीच एक समझौता हुआ है. नेक्स्ट न्यूज है, एक रिपोर्ट आई है, मुंबई एंड दिल्ली अमॉन्ग 50 वेल्दी सिटीज ऑफ वर्ल्ड, हेलने एंड पार्टनर्स. हेलने एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट है जिसमें मुंबई और दिल्ली 50 वेल्दी सिटीज की लिस्ट में आई हैं. मुंबई का इसमें 24th प्लेस है, वहीं दिल्ली इसमें 37 प्लेस पर है. नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया सरपेसेस जापान एज थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023. इंडियाज रिमार्केबल शुगर इन सोलर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोपेल्ड इट पास्ट जापान. मतलब पहले जो जापान था वो थर्ड कंट्री था जो सोलर पावर जनरेटर था, थर्ड सोलर पावर जनरेटर कंट्री था. फर्स्ट जो है वो चाइना है, सेकंड यूएस है, उसके बाद जापान का नंबर आता था. लेकिन अब इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ते हुए थर्ड स्थान पर अपनी जगह बना ली है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो न्यूज है वो पी नोट से संबंधित है. पी नोट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया मार्केट्स शोर टू द नियरली 6-year हाई. मतलब कि जो पी नोट से आने वाले इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, इंडियन मार्केट में, वो पिछले 6 वर्षों में जितना भी इन्वेस्टमेंट आया है उस अभी तक का सबसे हाई है. ठीक है. इन्वेस्टमेंट थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स इन द इंडियन कैपिटल मार्केट रीचेस स्ट्रैगलिंग 1.5 लाख करोड़ एट द एंड ऑफ February 2024, marking the highest level in nearly 6 years. Understanding the P notes. Now we will understand what is P note. So we will assume there is a two investor. One is A and second is B. Both are foreign investor. A is registered investor, which is registered in Indian market, but B is not registered in Indian market. But B also want to invest in India, so A will provide some financial instrument called P note. जो सेकेंड इन्वेस्टर है, ये बिना रजिस्टर किए इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है. अब हम समझते हैं कि पी नोट क्या है. पी नोट या पार्टिसिपेटरी नोट किसे कहते हैं. मान लीजिए यहाँ दो इन्वेस्टर हैं, ए और बी, दोनों ही फॉरेन इन्वेस्टर हैं. ए जो है वो एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर है, वहीं जो बी है वो अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टर है. तो ए कुछ फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट रहती हैं वो बी को दे देगा, जिससे जो बी है वो इंडियन मार्केट में ट्रेड कर पाएगा, इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाएगा. ठीक है, बिना रजिस्टर किए. और इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ही पी नोट कहते हैं. मतलब कि पी नोट के द्वारा एक जो विजिटर या फिर विदेशी इन्वेस्टर रहता है वो बिना रजिस्टर किए इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है. ठीक है, अभी चर्चा में है क्योंकि भारत के जो इंडियन मार्केट में पिछले 6 सालों में जितना भी पी नोट्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट हुआ है वो अभी तक का सबसे हाई है. 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट जो कैप्चर किया गया है इन February 2024. नेक्स्ट न्यूज है, जॉन सैनी, स्कॉटलैंड्स न्यू फर्स्ट मिनिस्टर एंड वेटरन SNP लीडर.
जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी है उसके जो लीडर है वो बने हैं जॉन सोनी। जॉन सोनी इसके न्यू फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। इन्होंने हमजा यूसुफ की जगह ली है। नेक्स्ट न्यूज है HDFC बैंक एंड अटल इनोवेशन मिशन फॉस्टर सोशल सेक्टर इनोवेशन विद 19.6 करोड़ ग्रांट। HDFC बैंक है और अटल इनोवेशन, इनके बीच एक कोलैबोरेशन हुआ है ना। कोलैबोरेशन एफर्ट के द्वारा जो न्यू प्राइवेट स्टार्टअप हैं उनको कुछ ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा प्रोग्राम एंड सपोर्ट के थ्रू, और ये मेनली फोकस करेंगे क्लाइमेट चेंज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन एरियाज पर फोकस रहेगा इनका। नेक्स्ट न्यूज है RBI लिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा ऐप BOB वर्ल्ड मोबाइल ऐप। जो बैंक ऑफ बड़ौदा की BOB वर्ल्ड मोबाइल ऐप है उस पर से RBI ने रिस्ट्रिक्शन हटा लिया है ना। इसके थ्रू अब क्या जो BOB है वो नए कस्टमर को जोड़ सकता है जल्द से जल्द। RBI ने अक्टूबर 2023 में इनकी जो ऐप है इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। BOB की, बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ऐप है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, तो अभी वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। IRDAI अप्रूव अपॉइंटमेंट टू केकी मिस्त्री एज चेयर मिनिस्टर ऑफ HDFC लाइफ। जो केकी मिस्त्री हैं वो HDFC लाइफ के न्यू चेयरमैन बने हैं और इसका अप्रूवल किसने दिया है? IRDAI के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है। सेतु अनवाइल्ड सेस्मस इंडिया फर्स्ट BFSI फोकस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो जो सेस्मस है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसको अनवाइल किया है, किसके द्वारा किया गया है? सेतु के द्वारा किया गया है। सेतु अ लीडिंग इंडियन फिटनेस कंपनी एंड पार्ट ऑफ द फिन लैब ग्रुप हैज अनवाइल्ड सेस्मस इंडियाज फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्पेशली डिजाइंड फॉर द बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर। मतलब कि ये जो मॉडल बनाया गया किसके लिए बनाया गया है? स्पेशली बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बनाया गया है। नाउ बात करेंगे छोटी छोटी अदर न्यूज पर। युजवेंद्र चहल क्रिएट्स हिस्ट्री टू बिकम फर्स्ट इंडियन बॉलर टू 350 T20 विकेट्स। मतलब कि T20 में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं युजवेंद्र चहल। नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया एक्वायर इनवैल्यूएबल कलेक्शन ऑफ श्री राफी अहमद। तो भारत का जो नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया है उसने जो रफी अहमद किदवई के कुछ प्राइवेट पेपर्स का कलेक्शन किया है, उस कलेक्शन को हासिल कर लिया है इसने। नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय अभिलेखागार। नेक्स्ट न्यूज है SBI जनरल इंश्योरेंस अपॉइंट जया त्रिपाठी एज हेड ऑफ की रिलेशन ग्रुप। तो की रिलेशन ग्रुप का हेड अपॉइंट किया गया है जया त्रिपाठी को। SBI जनरल इंश्योरेंस का हेड ऑफ की रिलेशन अपॉइंट किया गया है जया त्रिपाठी को। नेक्स्ट न्यूज है अमूल बिकम ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ श्रीलंका मेंस क्रिकेट टीम। तो अमूल जो है वो ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया है श्रीलंका मेंस टीम को। ये श्रीलंका मेंस टीम को स्पॉन्सर करेगा इन जो T20 वर्ल्ड कप होगा 2024। आज के सेशन में इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए, न्यूज़ के लिए, करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।